अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसन। आज हमारे साथ है हनी रॉकस्टार जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इन्होंने अपने 2 सॉन्ग भी रिलीज़ किए हैं, एक तो तराना है और दूसरा है ढोल वाले। दोनों सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगे हैं। आज हम इनसे ये जानना चाहते हैं इन्हें ये शौक कैसे हुआ और ये इस तरफ कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? शुक्र अल्लाह का। हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ और आपने ये सब कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और ये हमारी आवाज़ ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आप आए। तो एक्चुअली कॉलेज के ज़माने से मुझे शायरी का शौक था। फिर मैंने कुछ गज़लें लिखी और मैंने उनको गज़लों को मैंने जब गाया तो मुझे लगा कि क्यों ना गाना भी गाया जा सकता है। तो फिर वक़्त के साथ-साथ फिर मैंने 1-2 और गज़लें लिखी, फिर मैंने कहा क्यों ना इनको गाने के तौर पर गाया जाए। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपने सॉन्ग किसी सिंगर को भेज दूँ। फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद गाऊँगा और मैं कर भी सकता हूँ। और फिर वक़्त के साथ-साथ फिर मैंने ये स्टार्ट लिया क्योंकि मुझे ये म्यूज़िक शुरू से ही पसंद था। तो फिर मेरा भी वैसे भी एक एम था, मकसद था कि मैं भी सिंगर बनूँ। फिर मैंने इसे स्टार्ट किया। तो आपको स्टूडियो में कौन लेके गया और किस तरह आप पहुँचे? आपको शौक था ना, तो इंसान ऐसे तो नहीं ना चलो मुझे शौक है तो मैं स्टूडियो में चला जाऊँ। किसी को आपका सॉन्ग किसी को आपने सुनाया, उसे अच्छा लगा, उसने आपको कहा, किस तरह आप आगे गए? एक्चुअली मुझे मेरे एक कज़न है, मैंने उनको वैसे हम गैदरिंग में बैठे हुए तो मैंने कोई गाना गाया तो वो तो फर्स्ट तो वो हँसने लग पड़े कि आप गाना गा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, मुझे शौक है, मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त हैं कि जो इस फील्ड में है, वो भी सिंगिंग वो करते हैं, मॉडलिंग करते हैं और वो स्टूडियो में उनके लिंक्स हैं, तो मैं आपको उनके साथ मिलवाऊँगा। तो फिर वो उन्होंने मेरे उनके साथ मुलाकात करवाई, फिर हम स्टूडियो गए और स्टूडियो में जाकर जब मैंने उनको सुनाया गाना, मैंने कहा ये नगमा है, फर्स्ट मैं ये गाऊँगा। तो मैंने उनको नगमा सुनाया तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा नगमा में आपकी जान है और आप ये गा सकते हैं। फिर उन्होंने म्यूज़िक तैयार किया, तो उन्होंने कहा आप नेक्स्ट डे आइएगा, हम आपको म्यूज़िक तैयार करके देंगे। तो फिर जब मैं नेक्स्ट डे गया तो यकीन जानिए कि 4 से 5 घंटे म्यूज़िक तैयार करने में लगे और उसके बाद फिर जब म्यूज़िक तैयार हुआ तो फिर मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया। फिर कुछ दिन बाद हमने शूट किया और इस तरह मेरा सॉन्ग कंप्लीट हुआ और फिर हमने इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो अच्छी बात ये है आपने उसे आगे सेल नहीं किया। आपने कोशिश की कि मैं हो सकता हूँ, मैं हो जाऊँगा। बिल्कुल। देखें, करने से होता है। लोग आस-पास वाले बहुत कहते हैं जी ये इस तरह है, वो इस तरह है, इसकी आवाज़ नहीं ठीक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपने किया तो हमने सुना है, मैंने आपके दोनों सॉन्ग सुने हैं, यकीन मानिए बहुत ही अच्छे हैं। अब हमारी ऑडियंस ये भी इंतज़ार कर रही है अगला सॉन्ग आप कब करना चाहेंगे और आपने कोई तैयारी की है, उसे कब रिलीज़ करना है, जो भी है? बिल्कुल ऐसा ही है, समटाइम ऐसा ही होता है कि आप कुछ करना चाहें तो स्टार्ट में कि लोग पब्लिक आप पर हँसती है। तो मुझ पर भी आपने भी हँसे, लोग हँसे कि यार ये नहीं तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किया। और रही बात आपने पूछा कि नेक्स्ट सॉन्ग आपका कब आ रहा है, तो इंशाल्लाह मेरे वर्क जारी है, मैं कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको मेरा नेक्स्ट सॉन्ग सुनने को मिलेगा। चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें हमारी ऑडियंस आपसे कोई सॉन्ग सुनना चाहती है, कोई भी आप हमें सुना दें अच्छा-सा। बिल्कुल, मैं आपको मलकू का सॉन्ग है रुलते गए यहाँ पर चस पड़ी आई है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है। जी, जी, चलें, स्टार्ट करें। पहला पहला प्यार किसे नू नी भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। पहला पहला प्यार किसे नू नी भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा उदो जदों हुंदी बेवफाई ए, रुलते गए पर चस बड़ी आई ए। रुलते गए पर चस बड़ी आई ए, रुलते गए पर चस बड़ी आई ए। आगे भी पूरा भी आगे, सुनाओ। आगे सुनाएँ। चलें चलें आगे। टीवी ते डरामिया चलाक कीता ए,
ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਏ, ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਏ, ਰੁੱਲਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ छत बड़ी है ये मुल्कों का गाना था। बहुत ही अच्छी आपकी आवाज़ है, बहुत ही अच्छी है। हमारा कहना तो ये है आप आगे करें, अवाम की बातों पे ना जाए। यकीन जानिए ये आप लोगों का प्यार है कि चाहत है कि इतनी आप मोहब्बत देते हैं कि मेरी आवाज़, हालांकि मुझे अपनी आवाज़ इतनी खास नहीं लगती, बट ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ को मज़ीद बेहतर करूँ। आपके लिए थैंक्स, और ये पब्लिक ऑडियंस जो इतना मोहब्बत देती है, मैं एक बार इनको फिर सलूट करता हूँ कि जिन्होंने मेरी आवाज़ पसंद की और मैं गाने को उन्होंने मुझे वो उन्होंने इतना रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे पब्लिक की तरफ से। पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो पब्लिक का मैं थैंक्स करूंगा, और पब्लिक के उन्हीं की वजह से, उन्हीं की मोहब्बत की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को हनी रोकस्टार ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको मेरे ये सॉन्ग कैसे लगे। चलें, आप इजाज़त दें अली हसन को, और हमें कमेंट में बताएं आज का हमारा इंटरव्यू कैसे रहा। फिर हम आगे इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।